हेलो एवरीवन। तो कैसे हो बच्चों। तो आज हम फंजाई जो छूट गया तो वो पढ़ाने वाले हैं, लेकिन कुछ चेंजेस दिख रही है मेरे में, दिख रही होगी है ना। तो बेसिकली मेरे को लगा कि देयर इज़ वन वे इंटरेक्शन, तो मैंने इसीलिए सोचा थोड़ा बहुत आप लोग से इंटरेक्ट कर लूँ, है कि नहीं। तो इसीलिए आप लोग को थोड़ा सा मैसेज दे दूं पढ़ाने से पहले ये मैसेज है कि हम अपना पढ़ाने का तरीका बदल रहे हैं। क्यों बदल रहे हैं, रीज़न है क्योंकि मैंने जो ये 2 वीडियो बनाया मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी कुछ गलती है और मेरी इसी गलती के कारण आप लोग मेरा पूरा वीडियो नहीं देख पा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट मांगता है। वैसे भी चेंज इज एक्सेप्टेड इफ़ इट इज़ यूजफुल टू यू, सो आपको भी बदलना चाहिए और मैं तो बदल ही गया हूँ। तो ये देखिए आप लोग के लिए नया बोर्ड, और इसी बोर्ड में अब हम कंप्यूटर और बोर्ड दोनों में पढ़ाएंगे, है कि नहीं। तो आज का क्लास थोड़ा अलग होगा, तो आप लोग तो देखते नहीं है पूरा वीडियो, है कि नहीं, इसीलिए हम सोचें थोड़ा सा अलग करते हैं ताकि आप लोग सबको ही पूरा वीडियो देख सके। काहे कि आप लोग अगर मेरे साथ जुड़े हैं और आप लोग को मेरे साथ जुड़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है तो फिर जुड़े ही क्यों, है कि नहीं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि फ़ायदा तो हमको देना ही पड़ेगा। वैसे भी आप जान लीजिए हम आपको पढ़ाने तो बिल्कुल यहाँ नहीं आते हैं और ना ही ये वीडियो बनाते हैं, हम आपको बिल्कुल समझाने आते हैं और आपसे समझने भी आते हैं और आपसे पढ़ने भी आते हैं, है कि नहीं। ताकि हम जो गलती कर रहे हैं पढ़ाते वक्त या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिस्टेक रहता ही है, नो वन इज़ परफेक्ट, ना आप ना हम, है कि नहीं। लेकिन फिर भी हम अपने सारे गलतियों को सुधारेंगे और इसी सिलसिले में शुरू करते हैं बिना किसी वक्त गवाए, क्या है ना। चलिए तो बच्चों आज शुरू करते हैं किंगडम फंजाई और चैप्टर 2 भी इसी के साथ आज ख़त्म करेंगे, है ना। तो पहला लाइन जो है ये बता रहा है देयर सो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। तो जाहिर सी बात है फंजाई बहुत सारे हैबिटेट में रहते हैं कि नहीं, और जैसे कि कॉर्पोफिलस भी होते हैं, है ना, काउडंग में ग्रो करते हैं, प्लांट में ग्रो करते हैं, सेप्रोफाइट होते हैं, बहुत तरह के हैबिटेट में रहते हैं। और इनका डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी, मतलब मॉर्फोलॉजी में भी इनका डाइवर्सिटी है। जैसे बहुत सारे सेप्टेट हैं, बहुत सारे सेप्टेट हैं, जो सेप्टेट है उसमें भी सिनोसाइटिक है कि नहीं। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं दे प्रीफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड एरिया, ये तो सबको पता ही है। चलिए आगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है, तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग अच्छे सुनते हैं। देखिए हाइफा, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है हाइफा से, ठीक है। और हाइफा फिर ब्रांच करके या नेटवर्क बना के क्या बनाती है, माइसेलियम, ठीक है, माइसेलियम, ठीक है। और फिर एक लाइन यहाँ दी गई है द सेल वॉल ऑफ फंजाई आर कंपोज ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। तो हम लोग बचपन से जानते हैं कि काइटिन की तो बनी ही रहती है। तो यहाँ पे जो एनसीईआरटी ने एंड पॉलीसेकेराइड दी है वो एंड पॉलीसेकेराइड किसके लिए दी है, तो एनसीईआरटी बहुत सारी चीजें हिडन लिखती है, ये उसमें से एक है। जैसे हम लोग फाइकोमाइसिटिस को फिर 2 सब डिवीजन में बांटते हैं, किसमें जाइगोमाइसिटिस और ऊमाइसिटिस। तो ऊमाइसिटिस के बारे में एनसीईआरटी ने छुपा के बातें कही हैं, आगे हम लोग देखेंगे क्या क्या और छुपा के बातें कही हैं। तो यहाँ पे खैर जान लीजिए ये जो ऊमाइसिटिस है, ऊमाइसिटिस, ठीक है, यही ऊमाइसिटिस के बारे में यहाँ बोल रहा है पॉलीसेकेराइड, ठीक है। इनका सेल वॉल सेलुलोजिक होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम लोग एक साथ न पढ़ के चारों को कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल आगे बढ़ के हम लोग देखते हैं यहाँ पे तीन चीज़ क्या क्या बताई गई है कि जो हम लोग फाइलम फंजाई को जो डिवाइड किए हैं क्लासेस में, 4 क्लासेस, एस्को, सिडियो, फाइको, डेट्रो, तो उनका बेसिस क्या है, तो उनका 3 बेसिस है। पहला बेसिस है मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम, देखिए। दूसरा बेसिस है मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी, मतलब सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलिए इन चीज़ों को हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मॉर्फोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं आप लोग मॉर्फोलॉजी में देखिए फाइकोमाइसिटिक कैसे होते हैं, सिनोसाइटिक होते हैं। देखिए फाइकोमाइसिटिस बोला था 2 सब डिवीजन में बांटा जाता है, ठीक है। ऊमाइसिटिस एंड जाइगोमाइसिटिस दोनों के दोनों सिनोसाइटिक होते हैं। व्हाट इज सिनोसाइटिक, दैट इज सेप्टम प्रेजेंट नहीं होगा। सेप्टम मतलब क्या, वाल, तो 2 के बीच में अगर वाल नहीं प्रेजेंट रहेगा तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियस तो ज़्यादा रहेंगे, तो
सेनोसाइटिक मतलब एक्सेप्टेड एंड मल्टीन्यूक्लिएट, ठीक है। फिर एक चीज और ध्यान जो आगे हमने बोले, सेलुलोजिक सेल वॉल में भी प्रेजेंट, माइसिटीज में सेलुलोजिक सेल वॉल भी होता है। फिर आइए हम लोग देखते हैं एस्कोमाइसिटीज में। तो एस्कोमाइसिटीज सब एस्को डिट्रो सब तो सिंपल है, ब्रांच एनसेप्टेड, और बेसिडियो में भी ब्रांच एनसेप्टेड। लेकिन बेसिडियो में कुछ चीजें जो एनसीईआरटी से बाहर की है जो हमने ध्यान देना चाहिए, वो है कि डोलीपोर सेप्टम इनमें पाया जाता है। तो डोलीपोर सेप्टम क्या होता है, ये सेंट्रल पोर विथ बैरल शेप्ड आउटग्रोथ, याद रखिएगा। और क्लैम्प कनेक्शन, डोलीपोर सेप्टम क्लैम्प कनेक्शन बेसिडियोमाइसिटीज का स्पेशल कैरेक्टर है, इसीलिए इससे क्वेश्चन भी है। ये जो आप डायग्राम ये तो देख रहे हैं, ये क्लैम्प कनेक्शन का है, ठीक है। अल्टरनेट अगल बगल में हुक लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है, समझ में आया। ये होता है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियाई। इसके बाद चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या देखते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग देखते हैं फाइगोमाइसिटीज जूस्पोर एंड एप्लानोस्पोर बनाती है। क्या बनाती है, जूस्पोर एंड एप्लानोस्पोर, ठीक है। और ये दोनों के दोनों इंडोजीनसली होता है। कहाँ पे, इंडोजीनसली होता है स्पोरेंजियम में। याद रखिएगा। देखिए हम सब कुछ एक बार में नहीं बता सकते हैं, इतना इसके डिटेल में नहीं जा सकते, हम बस ऊपर से आप लोग को रिवाइज करवा रहे हैं, तो इसको अच्छे से सुनिए, ठीक है। तो एस्कोमाइसिटीज में याद रखिएगा कोनिडिया होता है सेक्सुअल स्पोर, जो कि एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होता है। बार बार बोल रहा हूँ, एक्सोजीनस इंडोजीनस ये बहुत बार पूछा जाता है और यहीं पे बच्चे गलती करते हैं। तो ये याद रखिएगा इंडोजीनस है, ये याद रखिएगा एक्सोजीनस है। फिर यहाँ पे हम लोग बेसिडियो में देखते हैं, तो याद रखिएगा बेसिडियो में सेक्सुअल स्पोर भी प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन होता है। ड्यूट्रो में कोनिडिया रहता है। तो यहाँ पे एक चीज हम लोग क्लियर हो गया कि कोनिडिया कहीं भी दिखेगा तो उसको एक्सोजीनस बोलना है, और एस्को और ड्यूट्रो में कोनिडिया होता है। तो याद रखिएगा एसीडीसी एसीडीसी एसीडीसी, क्या बोला मैंने, एसीडीसी। ए फॉर एस्को, सी फॉर कोनिडिया, डी फॉर ड्यूट्रो, सी फॉर कोनिडिया। याद रहेगा ये आप लोगों को, ठीक है। अगर ये आप लोगों को याद है तो चलिए अब हम लोग आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है, हम इसको बस शॉर्ट में बता रहे हैं। देखिए कैसे, फाइकोमाइसिटीज में दो ग्रुप होते हैं, ओमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज। तो एनसीईआरटी में जाइगोस्पोर के बारे में कहा गया है, कहाँ पे, फाइकोमाइसिटीज में, और ऊस्पोर के बारे में मेंशन नहीं किया गया है इसके जगह, ठीक है। ये मैं बाद में आपको एनसीईआरटी में वहां दिखाऊंगा। यहाँ फिलहाल देखिए ओमाइसिटीज में गेमेटेंजियल कॉन्टैक्ट पहले होता है और ऊस्पोर बनता है, ठीक है। वैसे ही जाइगोमाइसिटीज में गेमेटेंजियल कॉपुलेशन होता है, यहाँ कॉन्टैक्ट है, यहाँ कॉपुलेशन है। या वर्ड का ध्यान रखिएगा, ये सब कभी कभी मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है और यहाँ पे बच्चे गलत करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो स्पोर होता है सेक्सुअल स्पोर, वो जाइगोस्पोर होता है, ऊस्पोर नहीं होता है ना। इसके बाद हम लोग आते हैं एस्कोकार्प। एस्कोकार्प में फ्रूटिंग, देखिए एस्कोकार्प और बेसिडियोकार्प ये फ्रूटिंग बॉडी को कहते हैं, ठीक है। तो एस्कोमाइसिटीज बेसिडियोमाइसिटीज में हम लोग को पता है कि जैसे ही फ्यूजन होता है, प्लाज्मोगेमी होता है, उसी तुरंत कैरियोगेमी नहीं होता है। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है ना कि एक प्लस स्ट्रेन के सेल रहते हैं, एक माइनस स्ट्रेन, दोनों मिलते हैं और दोनों प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों का फ्यूज करता है, इसके बाद कैरियोगेमी होता है। लेकिन एस्को और बेसिडियो में क्या होता है, N+N स्टेज रहता है ना, डाइकैरियोटिक स्टेज, ठीक है ना। इसके बाद फिर फ्यूजन होता है, फिर फ्रूटिंग बॉडी बनती है कि नहीं। तो यहाँ पे जो फ्रूटिंग बनती है वो डिफरेंट टाइप की फ्रूटिंग बॉडी बनती है, जिसको हम लोग एस्कोकार्प कहते हैं। एक चीज जो ध्यान देने वाली बात है वो हमेशा याद रखिएगा कि एस्कोस्पोर इंडोजिनसली प्रोड्यूस होता है और बेसिडियोस्पोर एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होता है। ये दोनों में बहुत बार क्वेश्चन कंफ्यूज करके पूछा जाता है कि 4 to 8 एस्कोस्पोर किसमें बनता है, एस्कोमाइसिटीज में इंडोजिनसली बनता है इसमें, लेकिन इसमें एक्सोजिनसली बनता है। फिर हम लोग बाद में टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडी देखेंगे, ठीक है। फिलहाल हम लोग यहाँ देखते हैं बेसिडियोमाइसिटीज में। बेसिडियोमाइसिटीज में सबको पता है सेक्स ऑर्गन नहीं रहता, प्लस एंड माइनस स्ट्रैंड, प्लाज्मोगेमी है और फिर क्या बनता है, बेसिडियम बनता है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कुछ स्पेशल पॉइंट, है ना, जो कि है इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये फंजाई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए रेड रॉट कौन कॉज करता है, कोलेट्राइकम फेल्काटम। शुगर केन में होता है रेड रॉट ऑफ शुगर केन कौन कॉज करता है, कोलेट्राइकम फेल्काटम, ठीक है। इसके बाद अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो या टोमेटो कौन कॉज करता है, अल्टरनेरिया सोलेनाई। एक अर्ली ब्लाइट होता है, एक लेट ब्लाइट होता है। आप लोग का होमवर्क है, लेट ब्लाइट कौन करता है देख लीजिएगा। अर्ली ब्लाइट कौन करता है, अल्टरनेरिया सोलेनाई। और फिर टिक्का डिजीज किसमें होता है, ग्राउंड नट में, जिसका बोटेनिकल नेम एरेकिस हाइपोजिया है ना। तो उसमें जो डिजीज होता है उसको कहते हैं टिक्का डिजीज। जो टिक्ली लगाते हैं ना, बिंदुओं से डॉट 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 स्ट्रक्चर पाया जाता है इनमें, वो कॉज करता कौन, फंगस सेरोस्पोरा। तो ये तीनों जो हैं
सेरोस्पोरा अल्टरनेरिया सोलेनाई और कोलेट्राइकम फल्काटम, ये डिट्रोमाइसिटीज के हैं। फिर हम लोग आगे देखते हैं एस्कोमाइसिटीज में वो एस्परजिलस और पेनिसिलियम न्यूरोस्पोरा क्लैविसेप। तो एस्परजिलस को हम लोग लेबोरेटरी वीड कहते हैं, कहीं भी लेबोरेटरी में ग्रो कल्चर मीडियम रखा जाता है तो जनरली एस्परजिलस उसको इन्फेक्ट कर देता है, इसलिए इसको लेबोरेटरी वीड कहते हैं। पेनिसिलियम सबको पता है, पेनिसिलिन, न्यूरोस्पोरा सबको पता है कि जेनेटिक मटेरियल। क्लैविसेप, क्लैविसेप को क्या कॉज करता है? ये कॉज करता है एर्गोट ऑफ राई और एलएसडी, लेथर्जिक एसिड, इसके बारे में सुने होंगे, है ना, वो भी कौन बनाता है? क्लैविसेप। तो ये सब याद रखिएगा, ये तीनों, ये सब जितने भी हैं ये एस्कोमाइसिटीज क्या बातें हैं बेसिडियोमाइसिटीज में। तो बेसिडियो में दो चीज बहुत कॉमन पूछा जाता है आउट ऑफ एनसीईआरटी, एक रहता है रस्ट और एक रहता है स्मट। तो स्मट हम लोग स्टेलागो को कहते हैं और रस्ट कहते हैं पक्सिनिया को। तो स्टेलागो और पक्सिनिया के बहुत सारे वैरायटी होते हैं जो अलग अलग रस्ट और अलग अलग स्मट कॉज करते हैं। तो आप लोग को बस फिलहाल ये याद रखना है, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट ये कौन कॉज करता है? पक्सिनिया ग्रामिनीस ट्रिटिकाई। बाकी आप लोग इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं, आगे हम लोग फिर देखेंगे यही फंजाई, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए फाइकोमेसिटीज में देखिए, यहाँ ये लाइन देखिए, बोला था रिवीजन को यहाँ दिखाऊंगा। देखिए कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर। तो स्पोरेंजियोस्पोर किस में बनता है? आप लोग यहाँ जो अगर एनसीईआरटी रखे हैं तो यहाँ पे लिख लीजिए ऐसे ऐसे, जाकि जहाँ लिखा रहे वहाँ देखिएगा तो रिवाइज होगा, ठीक है, रिवीजन बार बार होगा, ठीक है। तो ये आज से ही अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं तो क्या कीजिए, वही एनसीईआरटी में सब लिखा कीजिए। जैसे कोनिडिया यहाँ एसीडीसी लिख दीजिएगा, एस्कोमाइसिटीज और डिट्रोमाइसिटीज। स्पोरेंजियोस्पोर किस में बनता है? बताइए झपाझप। ये बनता है जाइगोमाइसिटीज में। और देखिए जूस्पोर किस में बनता है? ऊमाइसिटीज में, है ना, जू याद रहेगा, ऊमाइसिटीज। यहाँ देखिए फाइकोमाइसिटीज में यहाँ दिखाया गया है, ये देखिए एसेक्सुअल जूस्पोर एंड प्लानोस्पोर लिखा गया है ना। हाँ, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो स्पोरेंजियोस्पोर बनता है वो बनता है जाइगोमाइसिटीज में, और जूस्पोर बनता है ऊमाइसिटीज में। फिर ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ऊस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर। देखिए ऊस्पोर एनसीईआरटी ने कहीं भी नहीं लिखा है कि ऊमाइसिटीज होते हैं, लेकिन ऊस्पोर लिखा है। और ऊस्पोर इज व्हाट? इट्स अ सेक्सुअल स्पोर ऑफ ऊमाइसिटीज, ठीक है। और देखिए एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, है ना, सेक्सुअल स्पोर ऑफ किसका? एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ फिर आगे हम लोग जब फाइकोमाइसिटीज को देखेंगे तो यहाँ देखिएगा एक चीज लिखा गया है, यहाँ देखिए एक चीज लिखा गया है, जाइगोस्पोर इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट। तो ये जो जाइगोस्पोर है, ठीक है, ये जाइगोस्पोर हम आप लोग को बताए हैं। देखिए जाइगोस्पोर ये किसमें बनता है? किसमें बनता है? जाइगोमाइसिटीज में, है ना, ठीक है। तो इसमें एक बार एनसीईआरटी ने एक जगह सिर्फ इसमें जाइगोमाइसिटीज के बारे में बताया है, ऊमाइसिटीज के बारे में छुपा छुपा कर बताया है, ठीक है। तो इतना होने के बाद अब आते हैं हम लोग चौथा एलिमेंट, एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में देखिए ट्रिक याद रखिए, पीएम अब राजा, पी फॉर फाइकोमाइसिटीज। देखिए ट्रिक तो सबका अलग अलग होता है, सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं, है ना, लेकिन ट्रिक में दिक्कत रहता है, ट्रिक याद रहता है लेकिन उसके अंदर का क्या बताया जा रहा है वही याद नहीं रहता है, ठीक है। तो ये हम अपने तरफ बहुत पहले से बनाए थे, इसीलिए आप लोगों को बता दे रहे हैं, ठीक है ना। तो पी फॉर फाइकोमाइसिटीज, एम फॉर म्यूकर, ए बी फॉर एल्बुगो, राजा फॉर राइजोपस, याद रहेगा। देखिए ये से आगे भी बहुत सारे एस्परजिलस और ऐसे भी बहुत सारे स्पीसीज मिल सकते हैं, है ना, इसीलिए मैंने ए बी यहाँ लिखा है, ए बी फॉर एल्बुगो, राजा फॉर राइजोपस, याद रहेगा, है ना। पी फॉर फाइकोमाइसिटी, एम फॉर म्यूकर, ए बी एल्बुगो, आर फॉर राजा। अब आजकल पहले जमाने में राजा हुआ करते थे, होते थे कि नहीं, अब वही क्या आजकल बदल के क्या बन गया? प्रधानमंत्री, पीएम, प्राइम मिनिस्टर, है ना, वही अब राजा है कि नहीं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एस्कोमाइसिटीज की ओर। तो सॉरी, एस्कोमाइसिटीज में हम लोग देखते हैं वही कोनिडिया जिसके बारे में हम लोग बता चुके हैं, फिर हम लोग सेक्सुअल स्पोर ये भी बता चुके हैं, इंडोजेनसली प्रोड्यूस होता है ना। और फिर हम लोग ये देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी जिसके हम लोग बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो देखिए, अब मैं आपको जूम करके दिखा देता है। क्लिस्टोथेसियम, ठीक है, क्लिस्टोथेसियम ये क्लोज्ड होते हैं, एग्जाम्पल एस्परजिलस। दूसरा होता है पेरीथेसियम जिसका एग्जाम्पल न्यूरोस्पोरा, इससे बहुत बार पूछा गया है। और तीसरा है एपोथेसियम, कप शेप, ये देखिए कप लाइक दिख रहा है, कप शेप, जिसका एग्जाम्पल है पीजिया। ये तीन याद रखिएगा, ठीक है। फिर इसका ट्रिक NAC, ए फॉर एस्कोमाइसिटीज, एन फॉर न्यूरोस्पोरा, ए फॉर एस्परजिलस, सी फॉर क्लैविसेप। वहाँ ए बी था एल्बुगो, यहाँ पे देखिए ए है एस्परजिलस, है ना, एंड एस्कोमाइसिटीज, ठीक है।
इसके बाद ये तो याद ही रहेगा। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं बेसिडियोमाइसिटीज में। तो बेसिडियोमाइसिटीज में माइसिलियम कैसा रहता है, ये सब तो पता ही दिए हैं। सेक्सुअल स्पोर नहीं रहता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। सेक्सुअल स्पोर ना रहने का मतलब जरूरी नहीं है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना रहे। और यहाँ पे देखिए 4 बेसिडियोस्पोर, याद रखिएगा ये 4 बेसिडियोस्पोर है इसमें, और एस्कोमाइसिटीज में 4 to 8, ठीक है ना। तो ये सब भी ध्यान रखिएगा। अब आते हैं इसका ट्रिक या निमोनिक में। तो बापूजी जानते हैं ना, महात्मा गांधी, बापूजी। बी फॉर बेसिडियोमाइसिटिस। ए देखिए यहाँ भी ए आ गया है ना, और यहाँ पे ए फॉर एगारिकस। तो लास्ट का जी जो है वो ए जी बापूजी, ठीक है ना। तो ए जी एगारिकस। अब समझ में आया कि इसको ए को अलग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ए जी बापूजी, ए जी बोले तो एगारिकस, ये देखिए ए जी एगारिकस। दूसरा है यू पे यहाँ पे है उस्टिलागो, और पी पे है पक्सीनिया, ठीक है, ये याद रहेगा। बाकी अब हम लोग आते हैं अब ड्यूट्रोमाइसिटीज में। ड्यूट्रोमाइसिटीज में हम लोग जानते ही हैं कि एक चीज जो इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान दीजिए, जो पहले भी डिस्कस किए हैं, दे हेल्प इन मिनरल साइकिलिंग, है ना। तो जो भी डिकम्पोजर रहेंगे वो तो मिनरल साइकिलिंग करेंगे ही कि नहीं, है ना, जो हम लोग पिछले क्लास में देखे भी हैं। तो इसका आप ट्रिक देखते हैं। डॉक्टर नहीं, डॉक्टर क्या बनना है, डॉक्टर। डी फॉर ड्यूट्रोमाइसिटीज। ए फॉर अल्टरनेरिया, सी फॉर कोलेट्राइकम, टी फॉर ट्राइकोडर्मा, ठीक है। ए फॉर यहाँ याद रखिएगा अल्टरनेरियम है, ना ही बापूजी है और ना ही NAC है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए फॉर क्या है, अल्टरनेरिया, ठीक है। चलिए इतना खत्म होने के बाद फिर हम लोग प्लांटेस के बारे में तो उतना कुछ जानना नहीं है, खाली ये जान लीजिए 2 वर्ड, कस्कूटा एंड ब्लडर वॉट, ठीक है, इनको बारे में ध्यान रखिएगा। और फिर हम लोग आते हैं एनिमेलिया में याद रखिएगा अडल्ट हैव डेफिनेट शेप एंड साइज, ठीक है। मैक्सिमम अडल्ट में डेफिनेट शेप एंड साइज होता है। फिर आगे हम लोग देखेंगे ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म। याद रखिएगा वायरस, वायरॉइड एंड प्रायोन आर ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, दे आर नॉट सेलुलर, दे आर नॉट प्रॉपर ऑर्गेनिज्म, दे आर ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। वैसे भी वायरस को कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग बोलते हैं, आप लोग को याद होगा। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि वायरस नाम किसने दिया। तो डिमिट्री इवानोव्स्की 1892, ये भी इसने डिस्कवर भी किया था वायरस को और नाम भी दिया था, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं MW विजेरनिक और MW स्टानले। याद रखिएगा S फॉर स्टानले, है ना, और यहाँ B विजेरनिक, दोनों अंतर है। MW स्टानले ने क्रिस्टलाइज किया था, क्रिस्टल बनाया था, ठीक है, स्टानले ने क्रिस्टल बनाया था, लेकिन विजेरनिकिया ने बोला क्वांटाइजम वाइवम फ्लूइडम, वायरस का बोला कि दे आर इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड, ठीक है। इसके बाद एक चीज और याद रखिएगा, नो एनी वायरस कंटेन बोथ DNA और RNA, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं वायराइड। तो वायराइड को किसने डिस्कवर किया था, T.O. डिनर साहब ने, ठीक है ना। और ये इनके बारे में तो पता ही है, लैक प्रोटीन कोड, है ना। और फिर हम लोग आगे देखते हैं प्राइन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एनिमल है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पीसीज है, या कह लो ए सेलुलर स्पीसीज है, क्योंकि इनके पास ना तो DNA होता है ना RNA रहता है, इनके पास बस प्रोटीन रहता है जो इन्फेक्टिशियस भी होता है। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दे दीजिएगा, PSTD, कभी कभी एग्जाम में पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज ना देके PSTD रहता है, तो वायराइड क्या कॉज करता है, PSTD, ठीक है। इसके बाद प्राइन क्या कॉज करता है, तो प्राइन याद रखिएगा BSC, ठीक है, मेड काउ डिजीज और क्रूप जैकॉब डिजीज। प्राइन क्या कॉज करता है, ये इंपॉर्टेंट है, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफलोपैथी और मेड काउ डिजीज और क्रूप जैकॉब डिजीज, ठीक है, ये याद रहेगा। इसके बाद आते हैं लाइकन में। तो लाइकन का ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरिया, ठीक है। लाइकन सिटीज में नहीं मिलेंगी, शहरों और गांव में मिलेंगी। और इनके बारे में एक और लाइन, मास्टर एंड स्लेव हाइपोथेसिस। तो आप ही बोलिए फंजाई क्या, लाइकन क्या होता है, फंजाई और एल्गे का सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो इसमें कौन मास्टर होगा और कौन स्लेव होगा, बच्चे यहाँ थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। तो फंजाई क्या करता है, फंजाई शेल्टर देता है, एल्गे क्या करता है, वो खाना बनाता है। तो आप ही बोलिए एक घर है, ठीक है, घर मत शेल्टर मतलब घर, तो जो घर देगा और उस घर में कोई खाना बनाएगा तो नौकर कौन होगा, खाना बनाने वाला। तो एल्गी स्लेव है और मास्टर कौन है, फंजाई। तो ये इतना रहा। फिर आगे हम लोग देखिए बैक्टीरिया और कॉस्मोपोलिटियन इन डिस्ट्रीब्यूशन। याद रखिएगा, समरी बहुत बच्चे इग्नोर करते हैं, लेकिन समरी भी कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे एक लाइन है, बैक्टीरिया और कॉस्मोपोलिटियन। तो फंजाई एंड बैक्टीरिया दोनों ही कॉस्मोपोलिटियन होते हैं। कॉस्मोपोलिटियन मतलब कैन ग्रो एवरीवेयर, ठीक है, ये हम लोग फंजाई में भी पढ़े थे और बैक्टीरिया में भी पढ़े हैं, है ना।
तो आज के लिए इतना ही, बाकी बाद में फ़िलहाल